क्लास आज कितने बजे तक क्लास होगी ये? एक सेकंड टाइमिंग देखिए। 6:45। 6:45 मैम। भाई 1.5 आवर्स की क्लास है ना। स्टार्ट करते हैं। पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। डीपीपी सॉल्व। सॉल्व कीजिए। दिख रही है ना सभी को? एक सेकंड रुक जाओ बस। अभी तक जो पढ़ाया है सिर्फ वही क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, जो पढ़ाया है सिर्फ वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का। ऐसा क्वेश्चन सेम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बोल भी सकते हो तुम लोग। चल, पहला सवाल देखो स्क्रीन पे तुम्हारी पे ये रहा। 1000 रुपए के लिए ये सवाल। केबीसी खेलते हैं, चलो केबीसी खेल रहे हैं। नहीं, केबीई खेलेंगे हम, कौन बनेगा इंजीनियर। ठीक है, चलो करो। उसके लिए पहला सवाल ये रहा। टू यूनिफॉर्मली चार्ज ड्रॉप्स एट पोटेंशियल बी। दो चार्ज ड्रॉप थी जो पोटेंशियल बी पे थी, दोनों मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन गई। इंडिविजुअल ड्रॉप की कैपेसिटी दी हुई है सी। तो आपको बतानी है कि जो लार्जर ड्रॉप होगा उसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना आएगा। ठीक है, ये बताना है। आया सब, किसका आंसर आया है बताओ।
ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने बहुत अच्छे से कराया है ये सवाल। 3 एन की वैल्यू फाइंड करनी है। 1/3 वेरी गुड। एन की वैल्यू कितनी आएगी इसमें? 1/3। तो सबसे पहले देखो क्या है कि दो ड्रॉप्स थी जिनके पास पोटेंशियल बी था, तो उसका पोटेंशियल बी था, तो उसके पास चार्ज और कैपेसिटेंस कितना था? सी। तो आपको निकालना है पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप। तो सबसे पहले तो आपको बी इनिशियल इक्वल्स टू बी फाइनल करना पड़ेगा। तो यहाँ से 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। ठीक है, मान लो एक जो ड्रॉप है वो स्मॉल आर की है, उसका वॉल्यूम इतना है, और जो दो ड्रॉप्स मिला के क्या हुई है, दो ड्रॉप्स मिला के एक बड़ी ड्रॉप बन गई है, जिसको किसके बराबर हो जाएगा? इसको हटाओ यहाँ से, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आई वो कितनी आई? 2 की पावर 1/3 आर। ठीक है, तो आर आपने निकाल लिया। अच्छा, जो अब कैपिटल ड्रॉप है उसका पोटेंशियल आप निकालो। मान लो बी डैश इक्वल्स टू क्यू बाय सी डैश, यही होगा बच्चे। सी डैश कितना हो जाएगा आप लोगों ने खुद ही निकाल लिया, 2 की पावर 1/3। ठीक है, ये पुराना वाला सी टाइम्स, राइट, इतना हो गया। क्यू किसके बराबर हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ क्यू, राइट। और ये क्यू बाई सी किसके बराबर आ जाएगा? अच्छा, क्यू का भी तो आएगा ना, क्यू 2Q आएगा, फिर ये क्यू बाई सी वी बन जाएगा, पुराना वाला क्यू बाई सी। तो ये आ गया 2/2 की पावर 1/3 वी। अब ये 1/3, ये दोनों पावर सेम हो गई ना। कितना आया? 1/3 नहीं आया ना, आगे सॉल्व करो। ये 2 की पावर 1 है, और ये 2 की पावर -1/3 हो जाएगा। बाई 3 नहीं आया भाई? कौन कह रहा है 2/3 आया है? गुनगुन क्या आंसर आया है? मैम 2/3 आ रहा है। 2/3 आ रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। तो तुम कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई होगी। आप जिसने अभी पहला आंसर बताया था, एन की वैल्यू देखो, आर तो तुमने सही निकाला, आर इज 2/1/3। क्वेश्चन में कैपेसिटेंस होता तो हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, मैंने बोल दिया था सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा। तो सी पूछा होता तो तुम 2 की पावर 1/3 कर सकते थे, बट क्वेश्चन में देखो क्या पूछ लिया? पोटेंशियल। ठीक है, जब पोटेंशियल निकाला यानी क्यू डैश बाय सी डैश किया, तो सी डैश तो तुमने डायरेक्ट क्या लिख दिया? 2 की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ पुराने वाला सी, है ना, जो इनिशियल वाला था। चार्ज कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वाला क्यू। तो ये क्यू बाई सी वी बन गया, तो 2/2 1/3 करोगे तो ये आएगा आपका एन की वैल्यू 2/3। देखो यहाँ से अब कैपेसिटेंस भी आ गया और पोटेंशियल भी आ गया। दूसरा सवाल देखो, बताओ। सेकेंड, पहले प्लेट कैपेसिटर किया था, दो प्लेट्स हैं, उनके बीच का ये डिस्टेंस डी है। क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं सेपरेशन जो है ये बढ़ा दूं, डी इंक्रीज कर दूं, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ बच्चों? चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? कांस्टेंट क्या रहेगा। चार्ज डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा? Constant रहेगा. मैम कांस्टेंट रहेगा। वेरी गुड, चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो बी विल एलिमिनेट। अच्छा, अब देखिए पोटेंशियल का बताओ। पोटेंशियल का उस दिन फॉर्मूला यूज किया था मैंने, क्या यूज किया था? V इक्वल्स टू ई डी, ये फॉर्मूला यूज किया था। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल डी पे डिपेंड करेगा, और डी अगर आपने क्या किया? इंक्रीज कर दिया, तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? Increase. इंक्रीज। तो ये भी नहीं होगा, और मतलब ये हो जाएगा, राइट। कैपेसिटेंस कितनी यस देखो, मैम। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया था पैरेलल प्लेट के लिए? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, D. ये फॉर्मूला आया था। तो डी को अगर आपने ज्यादा कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कम हो कम. जाएगा। तो आंसर इज सी। चलो थर्ड रहने दो, फोर्थ करो। फोर्थ करो।
एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे, पूरा जो एक्सप्लेनेशन इसका आएगा वो आएगा शेयरिंग ऑफ चार्ज में, ठीक है, शेयरिंग ऑफ चार्जेस करेंगे तब। बट तुम फिर भी सोच सकते हो कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q इक्वल्स टू CV के। देखो Q इक्वल्स टू CV होता है फॉर्मूले से। तुम्हें मैंने जब पोटेंशियल वाले केस कराए थे तो मैंने बोला था कि जब कोई भी चीजों को टच करोगे, मतलब मेटल स्फीयर्स को टच करोगे तो चार्ज फ्लो होगा, और वो कब तक फ्लो होगा, जब तक पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, दोनों का बराबर नहीं हो जाता। सेम। ये मैंने तुम्हें बोला था। तो दोनों जो स्फीयर्स हैं, मान लो उनमें फाइनल चार्ज Q1 आया और दोनों पे, एक पे Q1 आया, एक पे Q2 आया, इसका कैपेसिटेंस C1 था और इसका कैपेसिटेंस C2 था। पोटेंशियल दोनों को क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, राइट। तो पोटेंशियल से V, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं तो V से V कैंसिल, तो आपका जो Q1 बाय Q2 है वो किसके बराबर आएगा, C1 बाय C2। ठीक है, डायरेक्ट रेशो आया है। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने तुम्हारा कॉमन सेंस देखा कि कितना तुम लोग कर पा रहे हो। जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। देखो दो, ये है कि दो स्फीयर्स हैं, अब तुमने इनको टच में रख दिया, या तो वायर से टच में करो जैसे मैंने पहले पोटेंशियल वाले क्वेश्चन बताया थे, नहीं तो क्या करा उसने, ऐसे ही टच में रख दिया, ठीक है। टच में रख दिया तो इनमें क्या होगा, चार्ज दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। कब तक, जब तक पोटेंशियल इसका भी V नहीं हो जाता और इसका भी V नहीं हो जाता। मान लो इसका चार्ज अब फाइनल Q1 आया है और Q2 आया है, तो वही क्या है, ठीक है। अब चलो आपके पास ये फोर्स है, फोर्स अभी आपने नहीं पढ़ा, फोर्स अभी हम लोगों ने नहीं करा, हम लोग अब फोर्स एक बार देख लेंगे, उसके बाद यहाँ इस सवालों पे आएंगे। लास्ट हमने क्या किया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था, है ना। तो एक बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे फोर्स की वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर एक बार फोर्स के क्वेश्चन और करना तुम लोग। अब देखो नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत आसान चैप्टर है, देखो ना, ध्यान देना एक बार। अरे अब हम पढ़ेंगे फोर्स कितना लगेगा जब आपके पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखोगे। तो फोर्स बिटवीन, भाई मैं एंट्री नहीं दे रही, अब आप क्लास में लेट आए हो। अब ये मैं बताना कौन कौन बच्चा है जो अभी एंट्री कर रहा है, नाम बताना उसका। देखो अगली बार से जो भी बच्चा क्लास में इतनी लेट आएगा मैं एंट्री नहीं दूंगी। गॉट इट अक्षिता? तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या कह रहे हैं ये, कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि मान लीजिए ये एक कैपेसिटर की प्लेट है और एक ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। इसके पास चार्ज पॉजिटिव क्यू है और इसके पास चार्ज माइनस क्यू है। अब बताना है कि कितना फोर्स लगाएगी ये एक प्लेट, मान लो ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। तब आपको फाइंड करना है कि जो प्लेट ए है वो बी पे कितना फोर्स लगाएगी। नाउ यू हैव टू फाइंड दिस। बताओ भाई कितना फोर्स लगाएगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे, मान लो ये ए की वजह से है ये, और इसी डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि माइनस क्यू वाले चार्ज की वजह से होगी, राइट। वो होगी ई बी। भाई दोनों, इसके पास प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है अवे, इसकी वजह से नेगेटिव, तो डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है
और चार्ज भी पता है। अब मुझे बताइए कि फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेट ए ऑन बी। बताओ। देखो F is फोर्स equal का to फॉर्मूला क्या 20. होता है, क्यू ई, राइट। तो तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला पता है। चार्ज प्लेट कितना है भाई, चार्ज इस वाली प्लेट पे चार्ज है कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्लेट की लोगे, देखो फोर्स लगा रही है ए प्लेट किस पर, बी पे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्लेट की लेनी है, ए प्लेट की। ए प्लेट की वजह से फील्ड कितनी आएगी भाई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। एक प्लेट की वजह से प्लेट कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, एक की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और नॉट। इतना ही किसकी वजह से, इतना ही बी की वजह से होगा। बट नेट कितना आएगा, उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट इतना आएगा। अब तुम्हारा सवाल होना चाहिए कि मैम नेट क्यों नहीं लिया। नेट इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं यहाँ पे फाइंड क्या कर रही हूँ, फोर्स ऑन प्लेट बी ड्यू टू ए, राइट। अब फोर्स किसकी वजह से लगेगी बी प्लेट में, बताओ। ए के पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ए के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी वाली प्लेट पे फोर्स लगाएगी ना। तो फोर्स किसकी यूज करूंगी मैं, प्लेट ए की, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी यूज करूंगी, ए प्लेट की, और चार्ज किसका, बी प्लेट का। तो कितना हो गया, क्यू, ये रहा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा, अब सिग्मा को अगर लिखना चाहो क्यू में तो कैसे लिखोगे, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या हो जाएगा बताओ, क्यू बाय ए, है ना। तो आंसर आ गया क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो दूसरी, तो मतलब फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है बताओ, अगर मैं निकालना चाहूँ फोर्स ऑन प्लेट ए ड्यू टू बी, अलग आएगी या सेम आएगी, बताओ। अब बी की वजह से ए पे निकालो तो वैल्यू सेम आएगी या अलग आएगी, सोच रहे हो, बताओ, सेम आएगी या अलग आएगी। मैम नेगेटिव पे क्यों चली जाएगी? नेगेटिव तो साइन शो करेगा ना, नेगेटिव साइन शो करेगा। आप मैम बस नेगेटिव साइन के साथ सेम रहेगी। हाँ, नेगेटिव साइन के साथ सेम आएगी। नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, राइट। वो क्या शो करेगा, फोर्स की डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम, है ना। यस मैम। चार्ज ए का और इलेक्ट्रिक फील्ड बी की, तो यहाँ से तुम देखो ये सेम आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के पास सेम है, तो क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। फोर्स विल रिमेन सेम। तो अब वो वाले जो क्वेश्चन है फोर्स के, अपनी कॉपी में नोट करो इसको, और फिर फोर्स वाले क्वेश्चन करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला लगाया है, फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई। अब ना तुम ये रटने मत बैठ जाना कि अगर बी प्लेट पे ए की वजह से निकाल रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका चार्ज, ये मत करना यहाँ पर बिल्कुल भी। देखना कुछ स्टूडेंट मुझे पता है ये ऐसे ही करेंगे कि अच्छा अगर बी पे निकालनी है तो बी वाले का क्यू लेना है और इलेक्ट्रिक फील्ड ए की लेनी है। नहीं, तुम्हें ये देखना है कि आपको फोर्स निकालना है बी प्लेट पे। तो बी पे जब फोर्स निकालोगे वो फोर्स लग किसकी वजह से रही है, ए वाली प्लेट की वजह से। ए वाली प्लेट पे ऐसा क्या है जो वो फोर्स इंड्यूस कर रही है, बी प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है उसकी जो फोर्स लगाएगा, ऐसे याद रखो कॉन्सेप्चुअली। गॉट इट, चलिए। यस मैम। फोर्स वाला आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 करिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कि एक कैपेसिटर है जो एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है ना।
उसके बाद क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालनी है बिटवीन द प्लेट्स व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम इज हाफ। बताओ। कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ प्लेट्स के बीच में जब उनके सेपरेशन को आपने d/2 कर दिया। तो देखो कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा, सी पे फर्क पड़ेगा जब डी को चेंज करोगे तो, ठीक है। और डी के चेंज करने पे किस किस पे फर्क पड़ेगा, वी पे फर्क पड़ेगा, राइट। चेंज करा तो वी पे फर्क पड़ा। फोर्स किस चीज से निकाला है मैंने, फोर्स निकाला है क्यू और ई से, ठीक है। क्यू क्या रहने वाला है, सेम, क्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो बताओ, आंसर बताओ इसका क्या है। मैम 4 times. 4 टाइम्स, सोचो सोचो, टाइम लो। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तुम ये देखो फॉर्मूले में, मैम सेम रहेगा। 4 टाइम्स हो जाएगा क्या, सी की वैल्यू निकालो ना। देखो फोर्स की वैल्यू आई है आपके पास एफ आया है Q²/2A ε0, ठीक है। अब देखो जब तुम इसको चेंज करोगे, किसको, डिस्टेंस को चेंज करोगे, तो मैंने क्या बोला है, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग टू क्यू की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, Q=CV। उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल चेंज होगा तो क्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। तो क्यू की वैल्यू का फर्क निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगा तो वैल्यू सेम हो जाएगी क्यू की, तो उस क्यू की वैल्यू रखो यहाँ पे, क्या रखोगे क्यू की वैल्यू, C²V²/2A ये आ गया। क्यू की वैल्यू क्या लग दी, CV रख दिया, और C²V²/2A ε0। अब देखो V की वैल्यू क्या हो जाए, अब C की वैल्यू रखो, कितना आएगा, इनिशियली कितना था ε0A/d, ये होगा, ये हो गया इसका स्क्वायर। V किसके बराबर हो गया भाई, V का स्क्वायर बाय 2A ε0। कैंसिल करो, बताओ फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, बाय 2A ε0। फोर्स का हम डिस्टेंस के साथ रिलेशन निकाल रहे हैं, कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो गई, ε0A 2A ε0, तो ये आया ε0A/d²V², राइट, ये आ गया फोर्स का डिपेंडेंसी। बताओ भाई, साफ साफ लिखनी है आपको। देखो फोर्स की वैल्यू आई थी आपके पास Q²/2, कितना आया था, Q²/2A ε, ये आई है। अब देखो बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, इसने बोला है कि बैटरी कनेक्टेड है। तो पहले तो ये देखो कि जब आप डिस्टेंस को चेंज करोगे तो क्या क्या चीजें चेंज होंगी। पहला क्या क्या चेंज होगा, पहला तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, दूसरा पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है।
ये चीज चेंज होंगी जब आपने प्लेट को क्या किया, सेपरेशन चेंज किया। बट अब देखो, पोटेंशियल के लिए आपके पास बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी क्या काम करती है, पोटेंशियल को मेंटेन करने का, है ना। पोटेंशियल क्या करेगा, उस जो उसके पोटेंशियल है उसको मेंटेन करके रखेगा। तो इंडिविजुअली आप इनडायरेक्टली देखो तो आपका सबसे पहले क्या चेंज हुआ, आपका कैपेसिटेंस चेंज हुआ। ये चीज याद रखो। अगर मैं इसको यहाँ में पीपीटी में समझाती हूँ इस सवाल को, देखो होता क्या है बच्चों, पहले तो ये समझो कि जब भी किसी चीज, जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, इसको जब तुम बैटरी से कनेक्ट करोगे तो बैटरी क्या काम करेगी, बैटरी का काम रहेगा इस पोटेंशियल को इस पोटेंशियल के बराबर रखने का, ठीक है, पोटेंशियल मेंटेन करने का काम रहेगा बैटरी का। अब तुमने क्या किया, जब डिस्टेंस चेंज किया तो डिस्टेंस के चेंज होने से, डिस्टेंस के चेंज होने से क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है। दूसरा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ईडी। बट अब देखो, बैटरी से कनेक्टेड है तो बैटरी का काम है पोटेंशियल को मेंटेन रखना, तो इसका मतलब पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप डिस्टेंस को कितना वेरी कर दो। बट किस पे फर्क पड़ेगा, तुम्हारे कैपेसिटेंस पे। फोर्स का फॉर्मूला है क्यू स्केयर बाय 2a एप्सिलॉन, ठीक है। अब क्यू स्केयर की वैल्यू देखो क्या होगी, क्यू इक्वल टू सी स्केयर बाय बी स्केयर 2a एप्सिलॉन। अब मैं इसलिए यहाँ पे v को चेंज नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो v विल रिमेन सेम। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड होती, सपोज करो बैटरी डिस्कनेक्टेड होती और क्वेश्चन होता डिस्टेंस को d/2 कर दिया, तब आपको ये जो v है इसको भी चेंज करना पड़ता, तब आपको v भी, ये अपनी नोटबुक में लिखो, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड होती तो इसको भी क्या करते, v को भी v डैश करते, इफ बैटरी इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आ गया, और सी स्केयर वी स्केयर ये आ गया। अब सी की वैल्यू रखो, ए एप्सिलॉन नॉट, नॉट से ये एक कैंसिल, तो फोर्स आपका किसके बराबर आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी स्केयर मल्टीप्लाई वी स्केयर बाय ये 2। तो फोर्स इन इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ना मेरा एरिया चेंज हुआ ना मेरा पोटेंशियल चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, डी। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्केयर। तो डिस्टेंस कितना चेंज हुआ था क्वेश्चन में, भाई डिस्टेंस reduce कितना to चेंज half. हुआ है, 1/2। 1/2. वो आया ना, डी की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 क्या हो जाएगा, और ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो फोर्स क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसलिए 4 टाइम्स बढ़ गया। याद रखना, अगर बैटरी नहीं कनेक्ट होती तो यू गाइज हैव टू चेंज द पोटेंशियल ऑल्सो, ओके। Yes, ma'am. अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को, चलो इस क्वेश्चन को अब ऐसे सॉल्व करो, यही क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो कि बैटरी कोई कनेक्टेड नहीं है, बस मैंने कैपेसिटर को प्लेट्स को d/2 करा, मुझे बताओ फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व इट, सॉल्व। इस क्वेश्चन को ऐसे करो कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बस कैपेसिटर है और उसको तुमने d/2 कर दिया, स्मॉल वो डिस्टेंस को चेंज, ऐसे करना है।
करो। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे तुम्हारे यहीं से सारे। क्या है अब क्वेश्चन, इसी को दूसरे तरीके से करो। गुनगुन और ये आंसर बताओ सब लोग। वही रिपीटिंग, ठीक है। अब डिस्टेंस को आपने d/2 कर दिया, नो बैटरी इज कनेक्टेड। अब देखो चार्ज Q है इस पे और इस पे -Q है, ठीक है। इसका एरिया भी A और इसका एरिया भी A। अब आपसे पूछा है कि फाइंड फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, Q²/2A एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें चेंज होगी। पहला कैपेसिटेंस, दूसरा पोटेंशियल, क्योंकि बैटरी नहीं है पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए। तो Q² कितना हो गया, C²/B² 2A एप्सिलॉन। C कितना हो गया, A एप्सिलॉन/D स्क्वायर। V कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से V को भी लिखो ED, ठीक है। और 2A एप्सिलॉन कितना आ गया ये आ गया ना। तो अब यहाँ पे फोर्स D² की जगह कितने टाइम्स आया है, 1/D टाइम, राइट। इस केस में 1/D आया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से फोर्स कितना आ गया आपका, अगर 1/2 यानी 2 टाइम्स, ठीक है। तो अब जो आपका फोर्स जो बढ़ेगा वो कितने टाइम्स चेंज होगा, 2 टाइम्स चेंज होगा। गॉट इट एवरीवन। तो बैटरी के साथ साथ दो चीज, होगा क्या कह रहे हो। मैम, फॉर्मूले में C²/B² है, आपने ED के होल स्क्वायर नहीं लिखा है। देखो Q की वैल्यू क्या रखी, C²/B², ठीक है। 2A एप्सिलॉन एज इट इज रख दिया। C की वैल्यू क्या होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, A एप्सिलॉन/D, उसका स्क्वायर कर दिया। फिर V को क्या लिखा मैंने, ED में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब D भी चेंज होने वाला है इसलिए लिख दिया। और इसका ये स्क्वायर नहीं 2A है। एप्सिलॉन एज इट इज आ गया। अब जो चीजें कैंसिल होंगी उसके बाद ये चीज बची, ठीक है। तो अब यहाँ से डायरेक्टली फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, D पे 1 टाइम, स्क्वायर पे नहीं आया। तो फोर्स कितने टाइम इंक्रीज हो गया, 2 टाइम, ठीक है। और वहीं जब बैटरी कनेक्टेड थी तो देखो पोटेंशियल आपका सेम रहने वाला था, तो पोटेंशियल V एज इट इज रहा यहाँ पे। उसकी वजह से आपका फोर्स D² से बढ़ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। सवाल इसका ये देखना, इसको होमवर्क के लिए कर लो, मैं पेस्ट कर देती हूँ, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। फिर होमवर्क क्वेश्चन हो रहा है तो कर लो यहीं पे। चलो अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि स्फेरिकल प्लेट अगर शेल्स हो गए उसके बाद जो कैपेसिटेंस आएगा वो कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने आइसोलेटेड के लिए निकाला था कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर है उसके लिए कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू है। अब देखो क्या करा मैंने कि एक शेल लिया, इस शेल के पास मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया। ये शेल है, इसके पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है। अब इसकी एनर्जी भी पूरे स्पेस में फैली हुई थी, तो मुझे क्या करना था, बाउंड करना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक और शेल लगा लिया। अब इसके पास अगर प्लस क्यू चार्ज है, बच्चों कितना चार्ज इंड्यूस करेगा ये इस वाली शेल पे, नेगेटिव क्यू चार्ज, इंडक्शन की वजह से आएगा, राइट। यस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गया इसकी शेल पे। इसके पास प्लस क्यू है और इसके पास माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो फिर इस वाली शेल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा,
अपोजिट चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मैं इसलिए इस वाली जो शेल को क्या कर दूंगी, अर्थिंग कर दूंगी, राइट। क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे आ जाएं और इस या फिर ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दें, न्यूट्रल कर दें। अच्छा, अब इसको न्यूट्रल कर दिया तो तुम्हारे पास सिर्फ क्या बचा, चार्ज इंटीरियर में बचा। जैसे इसके पास पॉजिटिव और जो दूसरा कंडक्टर है इसके सरफेस पे यहाँ पे, ठीक है। ये याद रखना, चार्ज हमेशा इक्वल और अपोजिट होगा, चाहे कितना ही छोटा या बड़ा कंडक्टर ले आओ, ठीक है। ये याद रखना, अगर इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास होगा माइनस क्यू चार्ज, ठीक है बच्चों। यस मैम। अब ये हो गया, मान लो ये वाला इसकी रेडियस है ए और इसकी रेडियस मान लो आप बी है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू क्यू बाय डेल वी। भाई यही होता है, कैपेसिटेंस निकालना है मुझे स्फेरिकल शेल का, फॉर्मूला ये है। चार्ज तुम्हें पता ही है, क्यू चार्ज है। अब आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी क्यू बाय पोटेंशियल, यानी ए माइनस पोटेंशियल बी, यही होगा। बी शेल मान लीजिए ये है और ए शेल मान लीजिए इंटीरियर वाला। अच्छा मुझे बताइए बी शेल पे पोटेंशियल कितना है, दिस इज शेल ए और दिस इज शेल बी, द पोटेंशियल ऑफ शेल बी। क्वेश्चन कराए थे ना उसी दिन इसका वो समझाया था कॉन्सेप्ट, कि अर्थिंग जिस सरफेस से हो उस सरफेस का पोटेंशियल कितना हो जाता है, जीरो। मैंने ये पहले बताया, जब भी अर्थिंग हो उस सरफेस का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया वीबी का, आपने फाइंड किया, वीबी का पोटेंशियल जीरो आ गया, ठीक है। वी ए का पोटेंशियल बताइए भाई, दोनों सरफेस की वजह से होगा, दो शेल की वजह से होगा, तो बताओ ए की वजह से कितना होगा, के क्यू बाय R square. आर ए। मुझे इसके ए के इस पे लिखना है, हाँ के क्यू बाय आर तो है ही नहीं, ए और बी है रेडियस, बताओ। के क्यू अपॉन ए। वेरी गुड, के क्यू बाय ए। अब बी वाले शेल की वजह से बताओ, माइनस के कैपिटल क्यू बाय कितना डिस्टेंस है देखो बी, B. ठीक है। तो कितना हो गया, के क्यू माइनस बी। चार्ज का ध्यान रखना, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज जैसा चार्ज होगा वो लिख के चलोगे। तो आपके पास यहाँ से पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यू कॉमन और ये आ गया 1/a माइनस 1/b, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूले में लग दो, क्यू बाय के क्यू 1/a माइनस 1/b, बस यही यही करना है। क्यू से क्यू कैंसिल, 1/k को क्या लिख दोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b, बस यही है तुम्हारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जब स्फेरिकल शेल्स के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए बस पोटेंशियल आना चाहिए और कुछ नहीं, बस यही करना था। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई कि किसी भी शेल पे अगर अर्थिंग है तो दैट मीन्स द पोटेंशियल ऑफ दिस सरफेस विल बी जीरो। तो वही हुआ, दोनों सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, बी का जीरो हो गया, ए का आप लोगों ने बहुत आसानी से निकाल लिया। उसके बाद क्या किया, फॉर्मूले में रखा और ये तुम्हारा कैपेसिटेंस आया। तो यहाँ से भी तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि कैपेसिटेंस सिर्फ किस किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। देखो एक तो एप्सिलॉन नॉट, वही मैंने बताया था, मीडियम पे डिपेंड करेगा, दूसरा उनकी रेडियस पे डिपेंड करेगा, यानी शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। मैम अब अगर कैपेसिटेंस के पास कोई दूसरा कंडक्टर रखा हो तो उससे भी इफेक्ट पड़ेगा? अगर कैपेसिटेंस के पास में कंडक्टर रखा हो, यस मैम। अगर वो इसके चार्ज को डिस्टर्ब कर रहा है, अगर वो कंडक्टर, तब तो पड़ेगा। अगर वो शांति से अलग रखा हुआ है तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम। पॉसिबिलिटीज देखनी है कि अगर चार्ज को डिस्टर्ब कर रहा है तब फर्क पड़ेगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कि कितनी एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या है भाई, एनर्जी को स्टोर करना, है ना।
Yes, जब ma'am. कैपेसिटर को Yes, ma'am. कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट करोगे तो क्या करेगा कैपेसिटर? चार्ज होगा कैपेसिटर और उसी चार्ज में अपनी एनर्जी को स्टोर करेगा। मान लीजिए ये अभी कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर अभी पहली कंडीशन में क्या लेके चल रही है, लेट कैपेसिटर्स आर अनचार्ज, ठीक है, अनचार्ज है, अभी कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज। अभी इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी मानते चलो। अब आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट है। अब T0 पे इस कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है भाई, 0 चार्ज है, ठीक है। इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कितना है, मान लो V वोल्ट है, ठीक है। इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V है। ये पॉजिटिव का टर्मिनल, ये नेगेटिव है। अब देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब देखो ये प्लेट है, इस प्लेट के पास बहुत सारे चार्जेस होंगे बट इनिशियली ये क्या है, न्यूट्रल है, इसके पास अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। अब देखो बैटरी का काम क्या होता है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फेंकेगी पर चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगी, याद रखो। बैटरी क्या काम करेगी, याद रखो बैटरी कभी भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती है। बैटरी का काम है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फेंकेगी। तो देखो क्या हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसकी प्लेट के पास जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो जो इसके पास DQ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल अट्रैक्ट होगा। तो DQ चार्ज क्या होगा, इस बैटरी इस प्लेट से रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ से DQ रिलीज हुआ, यहाँ से जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे होते हुए बैटरी क्या करेगी, इसको एनर्जी देगी, ये नेगेटिव टर्मिनल है और जाके चुपचाप से इस वाली प्लेट के पास ये DQ चार्ज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टोर हो गया ये चार्ज। अब बताओ फिर से एक DQ चार्ज निकलेगा इस वाले प्लेट से, इस वाले प्लेट से DQ चार्ज निकलता जाएगा और इस वाली प्लेट पे स्टोर होता जाएगा। तो ये प्लेट A और ये B, इस प्लेट A से तो चार्ज निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से निकलेगा और B पे स्टोर हो जाएगा। मुझे ये बताओ ये चार्ज का जो फ्लो है वो कब तक चलेगा, कॉमन सेंस बताओ। चार्ज जो एक से निकलेगा दूसरे पे ऐड होता जाएगा वो कब तक होगा, बताओ। हम जब तक दोनों का चार्ज सेम नहीं हो जाता, हम जब तक चार्ज सेम नहीं हो जाता। ये मैंने तुम्हें कभी भी बताया है कि चार्ज, मैंने तुम्हें अभी बताया है चार्ज कब किस वजह से फ्लो करता है, रीजन बताओ चार्ज का फ्लो करने का। पोटेंशियल डिफरेंस। अभी देखो ये बैटरी की जो प्लेट है ये किस पोटेंशियल पे है, +V पे, राइट, ये प्लेट, और ये किस पे है भाई, 0 पे, कनेक्टेड है 0 पे, है ना। तो जब तक ये वाला पोटेंशियल बैटरी का कैपेसिटेंस की पोटेंशियल V दोनों V नहीं हो जाता, जब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती रहेगी। बट जब इस कैपेसिटेंस का पोटेंशियल V हो जाएगा, यानी इस बैटरी के बराबर पोटेंशियल हो गया इस कैपेसिटेंस का, तब चार्ज फ्लो नहीं करेगा, राइट, क्योंकि अब यहाँ पे भी V है पोटेंशियल और इस बैटरी का भी पोटेंशियल V है। अब बताओ क्या V से V पे चार्ज जाएगा, बताओ मुझे, नहीं जाएगा ना, है ना। अभी तो देखो इनिशियली मैंने क्या बोला था, इनिशियली तो कोई चार्ज ही नहीं था, तो मतलब इनिशियली इसका पोटेंशियल कितना था, कैपेसिटर के पास 0 पोटेंशियल था, बट धीरे धीरे चार्ज स्टोर होने लगा, तो चार्ज स्टोर की वजह से पोटेंशियल चेंज होगा। तो चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक इस प्लेट का पोटेंशियल
और इस प्लेट का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता, यानी दोनों वी पे नहीं हो जाते। वरना जितना तो चेंज रहेगा तो वो चार्ज बहता रहेगा, बट जिस पॉइंट पे दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए वहीं पे चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा, और चार्ज जितना फ्लो हो चुका वो फ्लो होता रहेगा। इतना समझ आया? कब तक चार्ज फ्लो करेगा? यस मैम। अच्छा, अब मुझे बताओ कौन सी प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन सी प्लेट के पास नेगेटिव जाएगा? दो प्लेट है ए और बी, बताओ विच वन विल गेट पॉजिटिव चार्ज और विच वन विल गेट नेगेटिव चार्ज? सोचो और बताओ। मैम ए के पास नेगेटिव होगा और बी के पास पॉजिटिव। चार्ज फ्लो until potential of capacitance became equal to battery's potential। ठीक है, ये तुम, मुझे पता है तुम ये चीजें नोट कर लो, मैं जो लिखवा रही हूँ, मुझे पता है तुम अपनी भाषा में तो नहीं लिखोगे। अब मैं बोल रही हूँ कि डी क्यू चार्ज, यानी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, सुनो, ए वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के बी वाली प्लेट पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। पहले इसके पास हाँ, पहले इसके पास जीरो चार्ज था, तुमने इससे डी क्यू चार्ज छीन लिया, यानी तुमने इससे नेगेटिव डी क्यू चार्ज छीन लिया, तो प्लेट ए कैसी होती चली जाएगी? पॉजिटिव। हाँ, अब बी पहले जीरो चार्ज पे थी, बी पहले जीरो पे थी, और इसको तुम और नेगेटिव चार्ज देते जा रहे हो, तो बी प्लेट कैसी हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज आउट। इलेक्ट्रॉन स्टोर हो रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से कैपेसिटर्स पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, और प्रोसेस तुमने जान ली है। अब बात आती है कि जब ये चार्ज हुआ तो इस चार्जिंग के दौरान इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई, राइट? अब चार्ज आ गया मतलब इन दोनों प्लेट्स के पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और इसी फील्ड के अंदर मेरी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब वो एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो देखते हैं। अब मान लो किसी भी टाइम पीरियड पे, अच्छा फाइनली बताना, जब टाइम इक्वल्स टू टी हो जाएगा तो मैंने माना कि मैंने इस कैपेसिटर की प्लेट पे फाइनल चार्ज क्यू आ गया, ठीक है? फाइनल जब पूरा चार्ज हो गया, फुल कैपेसिटी चार्ज हो गई, तो इस पे जो फाइनल चार्ज है वो मैंने मान लिया क्यू आ गया, ठीक है? अब देखो, मैं एक छोटे से डी क्यू के लिए वर्क निकालती हूँ, डी डब्ल्यू, ठीक है? कितना आएगा? डी क्यू मतलब मैं छोटा सा चार्ज यहाँ से यहाँ उठा के लेके जा रही हूँ, तो जो बैटरी ने जो वर्क डन हुआ, मुझे जो काम करना पड़ा इसमें, वो कितना करना पड़ा? बी डी क्यू। अच्छा, चार्ज इनिशियली जीरो से मुझे कैपिटल क्यू करना है, इतना चार्ज मुझे स्टोर करना है, तो इतने चार्ज को स्टोर करने के लिए कितना काम करना है ये मुझे निकालना है। अब देखो, बी को मैं क्या लिख सकती हूँ? क्यू बाय सी, ये हो गया डी क्यू, जीरो से क्यू इंटीग्रेशन करो, तो 1/c को बाहर ले लो, q का क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बाय 2, ठीक है? तो ये क्या आ गया तुम्हारा कि वर्क डन, पूरा वर्क डन आ गया कि इस कैपेसिटर पर q चार्ज को स्टोर करने के लिए जो काम किया तुमने, ठीक है? ये वर्क डन क्या है? वर्क डन टू स्टोर द चार्ज कैपिटल Q ऑन द कैपेसिटर, ठीक है? कितना है? 1/2 c q स्क्वायर, ये वर्क डन आया है। अच्छा, ये वर्क डन किसने किया है मुझे बताओ, किसका वर्क डन है ये? बोलो, ये काम जो किया है ये किसने किया है? भाई तुमने अपने हाथ से उठा के चार्ज रखा है क्या? किसने करवाया ये काम? बैटरी ने कराया ना? हाँ, तो ये काम बैटरी ने कराया, तो ये जो वर्क डन आया है ये किसका है? वर्क डन बाय द बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर। ये जो वर्क डन आया है ये किसके कारण आया है? बैटरी के कारण आया है, ऑलरेडी है। तो ये अभी जो आपने सॉल्व किया है, दिस इज वर्क डन बाय बैटरी
इन स्टोरिंग द चार्ज कैपिटल क्यू, राइट। कितना आया है 1/2 सी क्यू स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, अब क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में निकालो। क्यू को सी भी रखो, फिर देखो क्या आएगा। दूसरा निकालो, क्यू को क्या रख दो, सी वी, 1/2 सी। क्यू किसके बराबर होता है, सी वी के बराबर, तो ये हो गया। यहाँ से कितना आया ये 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, तो एक इस फॉर्म में वर्क डन निकाल सकते हो, 1/2 सी वी स्क्वायर। अच्छा, क्यू के फॉर्म में आ गया और इसके फॉर्म में आ गया। और दूसरा निकालो, अब सी की जगह रख दो Q/V, ठीक है, Q/V रखो। सी क्या होता है भाई, इक्वल्स टू सी वी हो गया, सी इक्वल्स टू Q/V, और ये आपका बी स्क्वायर, तो कितना आ गया 1/2 QV। आपके पास एक तो ये आ गया वर्क डन, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। अब आपके पास तीन वैल्यूज हैं वर्क डन की, तो देखो कौन सी कब यूज करनी है, कौन सी कब यूज करनी है। तुम्हारे पास अगर सिर्फ चार्ज दिया हो तो ये यूज करो, चार्ज ना हो सिर्फ देखो कैपेसिटेंस तो तुम्हें हर किसी का मिलेगा, क्वेश्चन में सी तो हमेशा मिलेगा, याद रखना। फिर देखोगे अगर पोटेंशियल है तो ये यूज करोगे, अगर कैपेसिटेंस है तो ये यूज करो, ठीक है। ये वाला बहुत रेयरली यूज होता है, दिस वन बहुत कम यूज करते हैं। अच्छा, अब देखो ये आ गया कि ये काम किया बैटरी ने इन स्टोरिंग द चार्ज। ठीक है, तो कैपेसिटर के पास इतनी एनर्जी स्टोर हो गई। एक सेकंड, ये है स्टोर्ड एनर्जी जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुई, द स्टोर्ड एनर्जी, द स्टोर्ड एनर्जी, ये एनर्जी है जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो गई। अच्छा, अब बताओ कि अगर मुझे निकालना है वर्क डन बाय बैटरी, कि बैटरी ने कितना काम किया इस चार्ज को मूव कराने में, तो कितना चार्ज मूव कराया है देखो, डेल क्यू, वर्क डन कैसे निकालोगे, डेल वी, डेल वी क्यू, ठीक है। तो देखो बैटरी ने कितना काम किया है कि तुम्हारा जो कैपेसिटर ने इतनी एनर्जी स्टोर करी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, यानी क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल मल्टीप्लाई बी। ये याद रखना कि बैटरी का वर्क डन कैसे निकालोगे, हमेशा चेंज इन क्यू मल्टीप्लाई बाय बी, यही होता है ना वर्क डन का फॉर्मूला, क्यू भी होता है, तो यही करना है। अब देखो फाइनल चार्ज कितना आया तुम्हारे कैपेसिटर पे, फाइनल कितना आया क्यू, ठीक है। इनिशियल कितना चार्ज था कैपेसिटर पे, 0। राइट, कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज था 0। अब बैटरी का पोटेंशियल लिखना है V, तो तुम्हारे पास बैटरी ने कितना काम किया QV, और स्टोर कितना हुआ देखो QV के फॉर्म में, हाफ QV, स्टोर कितना हुआ हाफ QV, ठीक है। इसका मतलब जो आधा बैटरी ने काम किया वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, आधा लॉस हो गया। तो लिखो वर्क डन बाय बैटरी कितनी जगह यूज हुआ, ये इक्वेशन जो मैं लिखने जा रही हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन लिख लेना। बैटरी ने जो काम किया वो दो जगह यूज हुआ, कहाँ पे, एनर्जी स्टोरेज प्लस क्या हो गई भाई, आधी लॉस हो गई है ना, क्योंकि कितना काम किया है उसने, क्यूवी किया है, बट स्टोर कितना कर पाया कैपेसिटर, आधा, तो आधा कहाँ चला गया, हीट लॉस, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, हीट लॉस, ठीक है। अब एक और चीज देखो, एनर्जी स्टोर जो हुई है वो किस फॉर्म में हुई है,
एनर्जी स्टोर्ड किस फॉर्म में हुई है? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड। यहाँ पे तो देखो एनर्जी स्टोर्ड कितना ही है, हाफ क्यू वी। क्यों? इनिशियली कितनी एनर्जी थी इसके पास, कैपेसिटर के पास? इनिशियल चार्ज कितना था? 0। तो इनिशियल एनर्जी भी इसके पास क्या हो जाएगी इस वाले फॉर्म से? स्टोर्ड एनर्जी हाफ क्यू वी क्यू 0, यानी चार्ज इनिशियली कितना था? 0। तो एनर्जी स्टोर्ड को कई बार क्या लिखना, अगर कैपेसिटर चार्ज हो इनिशियली तो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा चेंज, ठीक है, डेल्टा, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस हीट लॉस। हाफ क्यू वी, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, दिस इज एनर्जी स्टोर। तो ये जो इक्वेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको यूज कर, इसको लिख लो कॉपी में। वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, ये याद रखो, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। अगर मैं डायरेक्ट क्यू लिख देती तो तुम ये नहीं समझ पाते कि क्यू क्यों आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि इनिशियल 0 था। अगर चार्ज होगा तो तुम्हें इनिशियल चार्ज लिख के तब वर्क डन बाय बैटरी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन है, पहले इसको समझो, 2 मिनट देखो ध्यान से, फिर वी विल डू सम क्वेश्चंस। ध्यान से, अगर कोई डाउट है तो आस्क, डाउट है तो आस्क अभी। मैम ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है यू एफ माइनस यू आई वाला, मैम ये कब यूज करना है? ये तब यूज करना है जब, अभी एक क्वेश्चन आएगा वो मैं बताऊंगी, पहले तुम यहाँ पे लिखो। देखो यहाँ पे इनिशियली मैंने क्या माना था, इनिशियली कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं है, राइट। अगर मान लो चार्ज होता कैपेसिटर के पास तो उसके पास ऑलरेडी कुछ एनर्जी स्टोर होती। कौन सी एनर्जी? जो यहाँ पे तुमने ये फॉर्मूला निकाला है 1/2 क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जब चार्ज होगा तो तुम्हें एनर्जी स्टोर्ड क्या लिखना है? चेंज लिखना है, कि पहले कितनी थी और बाद अब कितनी हो गई। ये फॉर्मूला है, प्लस हीट लॉस, ठीक है। क्वेश्चन है उसमें तुम कोई ओके मैम। बस तुम ये फॉर्मूला याद रख लो, और वर्क डन बाय बैटरी भी याद रखो कि चेंज इन चार्ज मल्टीप्लाई बाय वी, ये होगा। फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में सभी। चलो सवाल करते हैं, तो सवाल, अब यहाँ पे देखो कैपेसिटर चार्ज है ऑलरेडी, कह रहा है एक कैपेसिटर है जिसके पास कैपेसिटेंस सी है और वो एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बी है। अब क्या किया, इसको डिस्कनेक्ट करके दूसरी बैटरी से जोड़ दिया गया जिसका पोटेंशियल कितना हो गया? V/2 हो गया। अब आपको बताना है कि जब ये प्रोसेस करी तो कितनी हीट लॉस हो गई, ठीक है। चलो बताओ भाई। अब देखो यहाँ पे अब जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसके पास ऑलरेडी चार्ज है, कितना? Q को लिखोगे कितना है भाई? C का कैपेसिटेंस, और पोटेंशियल कितना है इसके पास? V। तो अब तुम्हारे पास इस कैपेसिटर के पास Q इनिशियल है कितना? CV, ठीक है। फाइनल QF कितना हो गया? C। पोटेंशियल अब कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? चार्ज दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा जब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इस कैपेसिटेंस के पास? V/2, राइट। तो फाइनल चार्ज ये हो गया हमारे पास। चलो अब बताओ, फाइंड द टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। कितना चार्ज फ्लो करा बैटरी में? कितना चार्ज फ्लो हुआ बैटरी में, बताओ। पहले कितना चार्ज था भाई? Q फाइनल माइनस Q इनिशियली तो करोगे जो चार्ज फ्लो हुआ।
क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। क्यू कितना होता है सीवी, तो पहले कितना कितना हो गया फाइनल, सीवी बाय 2 हो गया। इनिशियल कितना था सीवी, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ माइनस सीवी बाय 2। ठीक है, माइनस क्या दिखा रहा है बताओ, व्हाट द माइनस साइन इंडिकेट हियर। रिडक्शन। एक्शन क्या, पहले चार्ज कहां से कहां फ्लो करा था, चार्ज पहले कैसे फ्लो करा था, पहले बैटरी से मैम, बैटरी से कर रहा कैपेसिटर में गया था, इस बार कैपेसिटर से बैटरी अब में। क्या होगा कि चार्ज होगा वो कैपेसिटेंस से बैटरी में स्टोर हो जाएगा आधा चार्ज, ऑपोजिट। इसलिए वो नेगेटिव दिखा रहा है। ठीक है, चलो दूसरा करो, टोटल वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी का काम निकालो। फॉर्मूला मैंने बताया है डेल क्यू वी। ठीक है, डेल क्यू इसलिए मैंने तुम्हें डेल क्यू लिखवाया था। चलो डेल क्यू कितना आया है, माइनस CV/2। हाँ माइनस सीवी बाई 2। वी कितना है, V/2। ये हो गया ना फाइनल पे, फाइनल तो अब तुम्हारे पास ये है, ये तो इनिशियल कंडीशन थी, जहां पे मैंने इनिशियल कंडीशन जब 0 लेके चली थी, ये इनिशियल कंडीशन है। अब फाइनल तुम्हारा हो गया भाई वी बाई 2, तो बैटरी के पास पोटेंशियल है वी बाई 2, तो कितना काम किया इसने, सीवी स्क्वायर बाय 4। -CV²/4। फोर। अब ये नेगेटिव क्यों आया है, पहले बैटरी ने काम किया था, वर्क डन बाय बैटरी, अब क्या हो रहा है वर्क डन ऑन द बैटरी, ये इसलिए नेगेटिव आ रहा है। मैं बस सिर्फ ये नेगेटिव का मतलब समझा रही हूँ, नहीं भी समझोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आनी चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या है, वर्क इज डन ऑन द बैटरी। ठीक है, यस मैम। आगे वाला करो। अब निकालो हीट, अब यू इनिशियल और यू फाइनल निकालना। ठीक है, थर्ड, चलो क्या था इक्वेशन, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट लॉस। आपने डब्ल्यू बी निकाला कितना, माइनस सीवी स्क्वायर बाय 4 माइनस चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू हीट लॉस। चलो निकालो, यहाँ पे लिखते हैं यू इनिशियल कितना है बताओ, इनिशियली कितना एनर्जी स्टोर है, देखो यहाँ पे कहीं भी क्यू नहीं था, तो मैंने क्यू को किस फॉर्म में लिखा, सीवी की फॉर्म में। ठीक है, ये याद रखना, जब क्यू ना हो तो सीवी की फॉर्म में लिखो, क्योंकि चाहिए तो मुझे चार्ज, बैटरी का वर्क डन निकालने के लिए चार्ज ही चाहिए। यही फॉर्मूला है, एक सिंगल फॉर्मूला है वर्क डन बाय बैटरी का, और कोई फॉर्मूला नहीं है। अब बताओ, अब इसके एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इन तीनों में से, ये तीन फॉर्मूले हैं जो, हाफ ऑफ CV²। हाँ क्योंकि सब सीवी स्क्वायर में है, तो सीवी स्क्वायर यूज करोगे, तो 1/2 कैपेसिटेंस तो सेम रहेगा, पोटेंशियल कितना था इनिशियली वी, सीवी स्क्वायर, फाइनल कितना हो गया भाई 1/2 सी, वी कितना हो गया V/2, तो कितना आ गया वी स्क्वायर बाय 4। तो ये आ गया आपका पास पोटेंशियल एनर्जी, बस चेंज निकाल दो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बताओ हीट लॉस कितना आ रहा है, आंसर दो। कितना आंसर आ रहा है, V/4 CV²। V/4 नहीं आ रहा, देखो दोबारा चेक करो, कितना आंसर आ रहा है भाई, दोबारा करो, साइन देखो कहीं साइन में मिस्टेक तो नहीं। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखना है। ठीक है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना हो जाएगा,
-3/8 CV स्क्वायर, यही आ रहा है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बताओ बच्चों कितना आ रहा है, ऐसे मत करो। टेंथ पहुंच गया। कैलकुलेशन भी मैं कराऊं क्या? मैम CV²/8। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आया है? हीट कितना आया है? CV²/8। डन। इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करने हैं, CV²/8। ये थर्ड है, ये सेकंड का आंसर है, फर्स्ट का आंसर ये है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड हीट लॉस। कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। अगला सवाल चलो। इसमें देखो प्लेट को क्या किया है, प्लेट को मूव किया है, ठीक है, D/2। बैटरी कनेक्ट है, क्या पोटेंशियल चेंज होगा? बैटरी कनेक्ट है तो नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो दूसरी क्लास अभी है, रात को। कॉल करो, सोचो, सब करा दिया। वो क्या दिमाग लगाया? ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी of EMF E. The plates have area A and separation is D. Okay. Now the switch is connected to the capacitor with battery. Now the distance between the plates slowly reduced to D/2. Calculate work done by external agent. कुछ इस तरीके से होगा। ये कैपेसिटेंस है तुम्हारा, ठीक है, कैपेसिटर है, डिस्टेंस D है इन प्लेट्स के बीच में, ठीक है। यहाँ पे ये किसी एक स्विच से कनेक्टेड होगा जो पहले ओपन था, बाद में क्लोज कर दिया गया, जो V पोटेंशियल पे है, ठीक है। जैसे ही तुमने इसको इस स्विच को क्लोज किया, तुमने क्या कर दिया, अब D/2 कर दिया, ठीक है, D/2 कर दिया और इसको बैटरी से ये क्लोज कर दिया। ये अब देखो क्या क्या चीजें चेंज होंगी, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या C चेंज होगा? यस और नो? कैपेसिटेंस
भाई नो कैपेसिटेंस मैम। पहले प्लेट का कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी पे डिपेंड करेगा। अभी ये क्वेश्चन कराया था ये क्या समझाया, यही तो समझाया था। बैटरी से कनेक्ट होने पे क्या क्या चीजें चेंज होंगी, तो कैपेसिटर तो चेंज होगा ही होगा, डी चेंज हो रहा है तो सी Yes, चेंज होगा। दूसरा क्या चेंज होगा बताओ, क्या पोटेंशियल चेंज होगा? पोटेंशियल बताओ, पुराने नोट्स पे जाओ जो अभी कराया है ये कुछ। हाँ क्या कह रहे हो? नहीं होगा चेंज। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है ना। मैंने क्या बोला, जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। वेरी गुड। तो बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखो। अब क्वेश्चन कर दो। मतलब सारा चेंज कहाँ आएगा तुम्हारा? सी पे। पहले क्यू चेंज हो रहा था ना, जब क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल कराती तो क्या चेंज हो रहा था? क्यू। तो क्यू किसके बराबर था भाई? सीवी। ठीक है, तो पोटेंशियल भी तुम्हारा सेम रहने वाला है, चेंज क्या होगा? सी। तो क्यू को चेंज करो अकॉर्डिंग टू सी। चलो, सी के अकॉर्डिंग क्यू को चेंज करो। यही यही ट्रिक है इस क्वेश्चन की। क्यू निकालो, क्यू कैसे निकालोगे? सीवी से। आंसर बताओ। अच्छा, अब तुम सोचोगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है। देखो, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जो काम हुआ है यानी वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो किस किस के बराबर हो जाएगा? चेंज इन एनर्जी प्लस हीट। ठीक है, अब देखो स्लोली रिड्यूस किया गया है सिस्टम को, बहुत स्लोली स्लोली आप लोगों ने बहुत स्लोली रिड्यूस किया है। ठीक है, जब बच्चों स्लोली रिड्यूस करते हैं तो मुझे बताओ कौन सी प्रोसेस होती है? तो प्रोसेसेस कौन सी प्रोसेस होती है? बताओ। एडियाबैटिक प्रोसेस स्लो होती है, और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है कि कोई भी हीट लॉस या उसमें क्यू में चेंज नहीं आएगा। राइट, जो उसमें हीट लॉस होता है या वहां पे तुम हीट को क्यू से डिनोट करते हो, वो क्या नहीं होता? वो चेंज नहीं होता। एडियाबैटिक में हीट क्या रहती है? ये कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब यहाँ पे सिस्टम में कोई भी हीट लॉस नहीं होगा। तो हीट लॉस स्लोली रिड्यूस जब भी क्वेश्चन में आ जाए, समझो हीट लॉस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो वर्क डन हो गए, एक तो वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय बैटरी निकालना आता है, चेंज इन एनर्जी भी निकाल लोगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, ये वाला। एनर्जी कंजर्वेशन लगाया ना, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है ये। अब मुझे बताओ वर्क डन बाय बैटरी विच इज इक्वल्स टू चेंज इन क्यू मल्टीप्लाई बाय वी। वी। फाइनल माइनस क्यू इनिशियल मल्टीप्लाई बाय वी। ये है। ठीक है, तो क्यू फाइनल लिखते हैं C1 V माइनस C2 V, और ये V। ठीक है, पोटेंशियल सेम ही रहेगा इसलिए V को सेम लिख दिया। C1 कितना है भाई? फाइनल बताओ कितना आया? C1 A epsilon naught D। A एप्सिलॉन बाय D बाई 2, तो ये हो गया D बाई 2 यानी ऊपर। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल V। C2 कितना था? A एप्सिलॉन नॉट बाय D, जब डिस्टेंस D था, और ये V और ये V यहाँ पे। राइट, तो कितना आ गया? अगर A एप्सिलॉन नॉट D V स्क्वायर, यही आया Yes, ma'am. A एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर। ठीक है,
तो ये आ गया तुम्हारा वर्क डन बाय बैटरी। तो इसको क्या मान लो, एफ साइन नॉट बाय डी को सी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया मेरा सीवी स्क्वायर बैटरी का वर्क। अच्छा, अब आ गया यू इनिशियल, बताओ 1/2 सीवी स्क्वायर। तो इनिशियली तो तुम्हारे पास कैपेसिटेंस देखो कितना था, इतना ही था, ए एफ साइन नॉट बाई डी, इसको सी बोल लो। और इनिशियल फाइनल कितना हो गया था, ए एफ साइन नॉट D/2, तो यानी ये 2D। तो इसको लिख सकते हो तुम 2 टाइम्स ऑफ सी इनिशियल, ठीक है। तो सी इनिशियल ये हो गया, ठीक है। फाइनल बताओ, यू फाइनल 1/2 सी फाइनल बी स्क्वायर। सी फाइनल कितना है, 2 टाइम्स ऑफ सी इनिशियल, राइट। तो मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ये कितना आ गया, सी आई बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अब आपके पास वैल्यू। वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, सी, ये भी सी इनिशियल है, तो वर्क डन बाय फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये वाली इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, ये लगाओ। वर्क डन कितना आया है, वी स्क्वायर माइनस चेंज इन एनर्जी यानी यू फाइनल सी आई बी स्क्वायर माइनस 1/2 सी आई बी स्क्वायर। चलो बनाओ, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 2 सी आई बी स्क्वायर प्लस 1/2 सी आई बी स्क्वायर, 5/2 आ गया क्या, ये तो कहीं गलत आ रहा है, कैलकुलेशन देखना एक बार। बैटरी सही आई है, चेंज इन एनर्जी देखना कितना आया है फाइनल, एक बार फाइनल भी सही है, ये भी सही आया है फाइनल एनर्जी सीवी स्क्वायर। इनिशियल कितना आएगा, 1/2 सीवी स्क्वायर, ठीक आया है। कैलकुलेशन देखना एक बार। अच्छा ये माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, प्लस 1/2 सीवी स्क्वायर आ गया। यू फाइनल फाइनल ये है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी 2 सी आई वी स्क्वायर का नेगेटिव, और ये नेगेटिव 1/2। भाई ये इक्वेशन सॉल्व करो ना, कितना आ रहा है डब्ल्यू एक्सटर्नल, सब चीजें तो कैलकुलेट करती, तुम ये इक्वेशन सॉल्व करो जल्दी बताओ, डब्ल्यू ई एक्स कितना आ रहा है। देखो वही W1 सीवी स्क्वायर का फॉर्मूला है, 1/2 सीवी स्क्वायर का, उसी में सब कुछ करना है। एक्सटर्नल इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी, ये है। वर्क डन बाय बैटरी कितना आया है, ये रहा सीवी स्क्वायर माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सीवी स्क्वायर, यू फाइनल कितना है, सीवी स्क्वायर माइनस यू इनिशियल 1/2 सीवी स्क्वायर, सीवी स्क्वायर माइनस 1/2 सीवी स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया आपके पास, ये 1/2 सीवी स्क्वायर। स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क इस तरीके से निकालने हैं। तो कुल मिला के क्या देखना है तुम्हें, क्यू इनिशियल, क्यू फाइनल और यू इनिशियल और यू फाइनल, बस ये चीज देखना है। क्यू का डायरेक्ट रिलेशन सीवी के साथ जाएगा, तो देखो सी और वी में कौन कौन से पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वी कांस्टेंट था, तो यहाँ क्या चेंज हुआ, सी चेंज हुआ, बस यही करना है। ये एक ही फॉर्मूला है जो हर कहीं लगेगा।
यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ कि जब भी स्लोली रिड्यूस लिखा है कि प्लेट्स को स्लोली रिड्यूस कराया जा रहा है और ऑप्शन है कि फाइंड द हीट लॉस, तो आंख बंद करके क्या लिख दो, हीट लॉस 0। ठीक है, क्योंकि स्लोली रिड्यूस जब भी होगा तो वहां हीट लॉस नहीं होगा। ये चीज लिख लो, स्लोली रिड्यूस फंक्शन क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस होती है जिसमें हीट चेंज नहीं होता। चलो ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले पोटेंशियल कितना था V, बाद में कितना हो गया 2V। ठीक है, अब ये तुम सॉल्व करोगे। पहले देखो, पहले यहाँ पे पोटेंशियल था V इस कैपेसिटर के पास, क्योंकि स्विच S2 क्या है, ओपन है। बाद में क्या हो गया, S2 को क्लोज कर दिया गया, तो पोटेंशियल अब कितना हो गया 2V। तो देखो चार्ज पहले कितना हो जाएगा CV, अगर कैपेसिटेंस कितना है इसके पास C, और फाइनल कितना हो जाएगा इसके पास, देखो Q इनिशियल कितना था मैं बताऊं तो CV, और Q फाइनल कितना हो जाएगा बताओ 2CV, 2CV। क्योंकि पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट। तो इस तरीके से अब सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और इसका अगर मैं हीट लॉस का तुम्हें शॉर्टकट बताऊं, सिर्फ हीट लॉस का, हीट लॉस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो देख लो। एक प्लेट वर्क निकाल, देखो सॉल्व करो, इसका क्या आएगा, ट्राई टू सॉल्व दिस। क्या आंसर आ रहा है इसका, ये क्वेश्चन घर से सॉल्व कर लेना, और जो होमवर्क क्वेश्चन एक दो और हैं वो भी ट्राई कर लेना। तो वी विल सॉल्व other questions in the next class. Okay, everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am.